प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों बैठते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। भुवन विक्रम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। भुवन विक्रम उपन्यास के लेखक, और ये दोस्तों उपन्यास है वो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा विरचित उपन्यास है। भुवन विक्रम उपन्यास के रचनाकार कौन थे? वृंदावन लाल वर्मा जी थे। पथ की खोज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पथ की खोज उपन्यास के लेखक देवराज का ये उपन्यास है पथ की खोज। पथ की खोज उपन्यास के लेखक कौन है? देवराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली की नगर वधु उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वैशाली की नगर वधु उपन्यास के लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री का ये उपन्यास है वैशाली की नगर वधु। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास। अगला है बाहर भीतर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बाहर भीतर उपन्यास के लेखक कौन थे? बाहर भीतर उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। देवराज का ये उपन्यास है बाहर भीतर। इनका देवराज का। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 1977 में उन्होंने प्रथम बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अग्रणी है। 1977 में उन्होंने ये भाषण दिया था। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी? महादेवी वर्मा। यामा रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया और सन 1982 में ये पुरस्कार दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा, और यामा रचना के लिए उनको सन 1982 में ये पुरस्कार दिया गया। हिंदी में प्रथम संस्मरण रचना का नाम बताइए। तो हिंदी में प्रथम संस्मरण रचना का नाम है हरिओद का संस्मरण, और रचनाकार हैं बालमुकुंद गुप्त। हरिओद का संस्मरण और रचनाकार कौन थे? बालमुकुंद गुप्त जी। पहली संस्मरण रचना मानी जाती है हिंदी में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो हिंदी में पहला रेखा चित्र कौन सा है? तो हिंदी में पहला रेखा चित्र है पद्म पराग, और इसके रचनाकार थे पद्म सिंह शर्मा। 1929 में इसकी रचना की गई। पद्म पराग 1929 में रचना, और पद्म सिंह शर्मा की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी में प्रथम जीवनी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भक्तमाल को माना जाता है। 1585 में इसका लेखन हुआ, और इसके रचनाकार थे नाबादास। तो हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल है। 1585 में इसका लेखन हुआ, और इसके रचनाकार नाबादास थे। हिंदी साहित्य में प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कौन है? हिंदी साहित्य में प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री का नाम मौलिक जीवनी लेखक के रूप में सबसे पहले आता है। कार्तिक प्रसाद खत्री ने सबसे पहले मौलिक जीवनी लेखन का कार्य किया था। ठीक है जी। और पहली जीवनी भक्तमाल है, ये आपने पढ़ा। कार्तिक प्रसाद खत्री ने कौन कौन सी जीवनियां लिखी? तो कार्तिक प्रसाद खत्री ने कौन कौन सी जीवनियां लिखी थी? तो देखिएगा, मीराबाई का जीवन चरित्र 1883 में इसकी रचना की गई। अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1889 में इसकी रचना की गई। अहिल्याबाई का जीवन चरित्र की 1889 में। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन थी? तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसको माना जाता है? बंग महिला, यानी जिनका नाम मूल नाम कह सकते हैं राजेंद्र बाला घोष था, और इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता था।
तो प्रथम कहानी लेखिका भंग महिला मानी जाती है। चलिए, कहानी का नाम था इनका दुलाई वाली, याद आ गया होगा, आपने पढ़ा है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तन करने वाले साहित्यकार का नाम बताइए। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तन करने वाले साहित्यकार कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तन करने वाले साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। निराला की रचना जूही की कली कब प्रकाशित हुई? 1916 में निराला की रचना जूही की कली का प्रकाशन हुआ था, 1916 में। ठीक है जी। झरना काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1918 में झरना काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, 1918 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसको माना है? प्रथम प्रतिनिधि कवि किसको माना है? तो ये माना है सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में और प्रश्न देखते हैं।